और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड असेट्स लिमिटेड के बारे में, जो कि लेकर आया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। तो ये अपॉर्चुनिटी निकली है 27/8/2024 से लेकर इसकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग है 28/24/9/2024 की। और उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ अपने चैनल के बारे में। तो ये है कि इस चैनल पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, जो भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी निकलती है फॉर द लॉयर्स। और अगर कोई आप एक लॉयर है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम भरना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते रहते हैं आपके लिए। और अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम 100 डेज तक लगातार आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी और नए नए गवर्नमेंट जॉब्स लेकर आते रहेंगे और आप उन्हें अप्लाई करके अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया, उसके बाद हम बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ये अपॉर्चुनिटी निकली है हेड ऑफ लीगल के लिए, और इसमें है चीफ मैनेजर की पोस्ट। और चीफ मैनेजर की पोस्ट के साथ साथ इसमें है पे स्केल ऑफ 70,000 से लेकर 2 लाख तक का। और ये एक अपॉर्चुनिटी निकाली गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट एक अपॉर्चुनिटी का ये मतलब नहीं कि आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसका पे स्केल काफ़ी अच्छा दिया गया है। और अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपकी ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगी। अगर हम बात करें इसमें आगे चल के, जो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें एक पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें साफ लिखा हुआ है यहाँ पे डिग्री ऑफ लॉ ऑफ LLB चाहिए होगी 3 ईयर्स या 5 ईयर्स। अगर आपने LLB या BLLB या फिर कोई भी 5 ईयर कोर्स कर रखा है इन लॉ, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ज़्यादा कुछ मांगा नहीं गया, बस यही मांगा गया कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बस। और अगर हम बात करें एक्सपीरियंस और एज लिमिट की, तो एक्सपीरियंस और एज लिमिट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस में मांगा गया है आपके पास पहले सैलरी बताई गई है 70 से 2 लाख रुपीज़ तक की, और चीफ मैनेजर की पोस्ट के लिए निकाली गई है अपॉर्चुनिटी। और इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है 12 ईयर्स का, और आपकी एज लिमिट है 45। अगर आपकी एज लिमिट 45 से कम है और आपके पास 12 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है इन लॉ की फील्ड में, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस भी लास्ट में बताऊंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी दी गई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं और इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो ये फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, सो दैट आप वहाँ पे जाके इसको अच्छे से पढ़ सकें। और अगर आप इस वीडियो को फिर दोबारा देखेंगे तो भी आप इसको समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या मांगा गया और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी अपने इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या मांगा गया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आप इस फॉर्म को खोल के आप खुद पढ़ सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए। बट एक स्पेसिफिकली आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में कॉर्पोरेट फील्ड का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो चलिए देखते हैं अब इसकी क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन, कैसे आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस इसमें दी गई है 500 रुपीज़। और अगर आप किसी SC ST या फिर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस हो जाती है 100 रुपीज़। तो ये फ़ीस आपको पे करनी होगी जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं इसका। और अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो मैंने फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इन्होंने इस फॉर्म में भी उस वेबसाइट का लिंक दे रखा है जहाँ पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप दोनों जगह से वो फॉर्म देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी उस फॉर्म पे जा सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू। और अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में दो स्टेजेस होंगी, जिसमें एक होगा शॉर्ट लिस्ट, जो कि शॉर्ट लिस्ट होगा जो भी आप फॉर्म भरेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं कि नहीं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए
सिलेक्ट कर लिया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको एक ईमेल, मेल या टेक्स्ट मैसेज आएगा और उसके थ्रू आपको पता चलेगी लोकेशन फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू को बुलाने के बाद आपका एक पर्सनलाइज इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो एक शॉर्टलिस्ट की लिस्ट लगेगी और उस लिस्ट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फॉर्म फिल आउट करते समय आपको बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल करना है, सो दैट आप कोई भी चीज़ मिस ना कर दें। और ये रही इसकी वेबसाइट जहाँ पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में भी 2 पार्ट्स होंगे, जो कि होगा 90 मार्क्स का इंटरव्यू और एडिशनल क्वालिफिकेशन ओवर मिनिमम क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास कितनी है, जैसे कि LLM की डिग्री या मास्टरेट की डिग्री, उसके बेसिस पे भी आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे एक्स्ट्रा पे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मार्क अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सो आई होप आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए नए जॉब प्रोफाइल लाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी चाहिए या फिर आपको फ्रेशर्स के बारे में जानकारी चाहिए, फ्रेशर रिलेटेड जॉब, तो भी आप मुझे कमेंट्स में जाके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए चलता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और अभी के लिए बाय, और मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ।